ध्यान से साइलेंट। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर एक अर्धगोला बना है। ये क्या है? वृत्ताकार कमरा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? वृत्ताकार कमरा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या बना है? अर्धगोलाकार गुंबद। ये देखो यहाँ से और यहाँ तक जो बना हुआ है क्या है? अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है। उसका कुल भीतरी आयतन, इस जो कमरा है इसका भीतरी आयतन कितना है? 48,510 मीटर क्यूब है। भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। इसका जो व्यास है, भीतरी वाला जो व्यास है, उसकी महत्तम ऊंचाई के क्या है? बराबर है। तो हमें कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये वाली ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, कमरे की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, माना गुंबद की त्रिज्या मान ली हमने r, व्यास निकालेंगे। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर व्यास का मान हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या का मान लगा दिया h माइनस h। देखिए, इस मकान की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h है। टोटल ऊंचाई गुंबद तक की ऊंचाई कितनी है? h, स्मॉल h, और मकान की ऊंचाई h है। पूरी ऊंचाई निकालने के h में से इस वाले h को घटा देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई का पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमने इसकी टोटल ऊंचाई निकाल ली तो h माइनस h होगी। उसके बाद व्यास निकाला 2 गुणा r, ये त्रिज्या हो गई। तो 2 गुणा r के लिख सकते हैं h माइनस h, ये त्रिज्या के बराबर होगा। तो इसका मान हो जाएगा 2 गुणा h माइनस h। अब देखिए, गुंबद के आधार का व्यास जो है उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। आधार ये वाला आधार हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये आधार, इसका जो व्यास होगा इस ऊंचाई के बराबर, गुंबद की ऊंचाई के बराबर होगा व्यास। उसके बाद 2h माइनस h ऊंचाई के बराबर कर दिया। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की ऐसे करेंगे तो 2h हो गया। 2 की फिर ऐसे करेंगे तो माइनस का 2h हो गया, कैपिटल वाला, बराबर h के। इस वाले h को इधर ले आए, ये इधर प्लस का है, बराबर के चिन्ह के बाद इधर लेके आएंगे, नीचे से बदल जाएगा माइनस h। तो 2h में से माइनस का h और इस माइनस के 2h को इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो गया। ठीक है, 2h में से h घटा देंगे तो h रह गया। h बराबर कितना रहेगा? 2h। इससे समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए, भवन का आयतन जो है, भवन का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर h। इस गोले के आयतन के बराबर इस भवन का आयतन होगा। ठीक है, दोनों का आयतन को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें भवन का संपूर्ण आयतन पता चल जाएगा, इसका संपूर्ण आयतन कितना होगा। तो देखिए, मान लगाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r स्क्वायर h। 2/3, यहाँ देखो पाई r क्यूब है, यहाँ पर पाई r स्क्वायर है, दोनों जगह से पाई r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचेगा? 2/3 रह गया, एक r बचेगा, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन आ गया है, एक r यहाँ से रहेगी, 2/3 r और यहाँ से केवल h रह जाएगा। तो 2/3 r प्लस h बचेगा। इसके बाद देखो, r का मान कितना दे रखा है? r का मान h माइनस h के बराबर है। सही है, r का मान किसके बराबर है? h माइनस h के बराबर। तो यहाँ पर लगा दिया हमने h माइनस h, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये r का स्क्वायर है तो h माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। इस r की जगह h माइनस h रख दिया, समझ रहे हो? r की जगह h माइनस h आ गया तो पाई h माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा। 2/3 ये वाला है, r की जगह यहाँ भी h माइनस h आ जाएगा, इस r के बराबर h माइनस h है, यहाँ भी h माइनस h प्लस ये वाला h यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, पाई इसमें h माइनस h है तो ये 2h माइनस h का स्क्वायर बना दिया। यहाँ के बाद 2/3 है, 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2/3 ये रहेगा 2h और माइनस का h और प्लस का h ये ऐसे रहेगा। फिर समीकरण 1 से 2h माइनस h की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2h माइनस h की जगह h के बराबर है ये, इसकी जगह हमने h रख दिया कैपिटल H, इस h को रखेंगे तो ये पाई h स्क्वायर बन जाएगा। 2/3 ये वाला है, h 2h माइनस h की जगह h आ जाएगा फिर, ठीक है, और प्लस का ये वाला h आ जाएगा। पाई h स्क्वायर बन जाएगा, ये पाई h स्क्वायर, और ये देखो 3 एकम 3 और एक 3 और 2 5, ये 5/3h बन गया। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और 2h, ये वाला 3 और 2 5/3h बन गया। ये 5/3h, ये पाई h स्क्वायर 5/3h, 5 को पहले लिख लिया, 5 को इधर ले आए, 5 पाई/3 h की पावर 3 हो गई। अब भवन का आयतन दे रखा है 48,510, 48,510 भवन का आयतन है। ये 5 पाई h की पावर 3/3 बराबर रख देंगे इस आयतन के 48,510 के। 5 से भाग कर दिया, 5 एकम 5 और 5 एकम 45, 3 बचे 35 हो गए, 5 7 35, ना जाने का दिया शून्य लगा देंगे, 5 दूनी 10। तो ये रहेगा हमारा 29 पाई, यहाँ से पाई बचा, यहाँ से h की पावर 3 और 3 से कर दी इसकी मल्टीप्लाई, 3 ही बट्टे में इधर जाकर गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 शून्य का शून्य आ जाएगा, 3 7 21 का एक हासिल, 2 3 27 और 2
29,146 इसकी मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया इतना। अब h की पावर 3 है, पाई का मान लगा दिया 22/7 होता है, 7 था 7 ऊपर आ जाएगा गुणा में 22 से काट दिया तो 1323 रह गए। 22 से काट देंगे 22 से 22 कितने बचे 7, 71 हो गए। 71 करेंगे 22 के 66, 5 बचे 70 हो गए। ठीक है, नहीं 50 हो गया तो 22 दूनी 44, 6 बचे 66 और 22 दिया 66। 7 से गुणा करने के बाद ये 92 61 रह गया। 7 से गुणा करेंगे 92 61 आ गया। h की पावर 3 है, करनी चढ़ जाएगी 3, करनी 3 92 61 इसका घनमूल निकालेंगे। करने का मतलब होता है घनमूल निकालना, इसका घनमूल निकालेंगे तो 21 घनमूल आएगा। 21 h का मान कितना आ जाएगा 21 मीटर आ जाएगी। फिर ये h इसके बराबर है, h 2h के बराबर है, इसका मान लग गया तो हमें स्मॉल h का मान चल जाएगा पता 42 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।